अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माला शहानी है और मैं एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फलेगो के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ। मेरी स्पेशलिटी में हर वो एंटीनेटल केस आ जाता है, चाहे वो हाई रिस्क हो चाहे वो लो रिस्क हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिकरेंट मिसकैरेजेस और नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन जैसी सारी सर्जरीज। उसके अलावा गायनेकोलॉजी में इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या फिर कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड हर चीज़ के लिए एक्सपर्टीज़ रखती हूँ। आप लोगों को इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कंसल्टेशन के लिए आप फलेगो के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं एट अल्तमश जनरल हॉस्पिटल। अक्सर डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन सेक्शन हो, जब फॉलोअप पे पेशेंट, स्पेशली मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, उनका बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर हम अपनी वापस शेप में कैसे जाएं, एज सून एज पॉसिबल हमें अपनी वापस प्रेगनेंसी से पहले वाली शेप में आना है। उसके अलावा मेरा स्टमक निकल के आ रहा है डॉक्टर, मैं इसको अंदर कैसे करूं, या फिर मेरी बॉडी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद नीचे से बहुत वीक फील होती है, बहुत लूज फील होती है, तो उसके लिए मैं कैसे प्रोसीड करूं। चलें आज हम बात करते हैं कि पोस्टपार्टम कौन सी एक्सरसाइजेज एक पेशेंट को करनी चाहिए और कब रिज्यूम करनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर माला शहानी और मैं एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में क्लिनिक करती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के बाद वजाइनल स्टिचेस और सिजेरियन सेक्शन के बाद एब्डोमिनल स्टिचेस, दोनों की वजह से कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ एक्टिविटी हमें शुरू में रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है कि उन स्टिचेस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो शुरू में फर्स्ट 2 to 3 वीक्स हम सिर्फ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ही सजेस्ट कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग, डीप इनहेल एंड एक्सेल, और आप उसके साथ कोर को इंगेज कर सकते हो, जैसे कि अपने स्टमक को अंदर करके, जैसे हम यूरिन को होल्ड करते हैं, इस तरीके की एक्सरसाइज आप दिन में 3 से 4 मरतबा कर सकते हो फॉर 25 to 30 सेकेंड्स। उसके अलावा लाइट वॉक हर खाने के बाद या फिर दिन का एक टाइम पीरियड बना लें जो आपको सही लगे, जिसमें आप 30 मिनट्स टू 40 मिनट स्लो वॉक करेंगे शुरू के 2-4 महीनों में। क्योंकि याद रखिए आपकी ये नया फेज शुरू हुआ है जिसमें आप ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे हो, जिसमें आपकी स्लीप रूटीन भी डिस्टर्ब है, तो एज मच एज पॉसिबल इसमें रेस्ट करें। जब 2 से 3 हफ्ते गुजर जाएं, उसके बाद आप हल्की फुल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में लो वेट के ज़रिए आप अपने जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। उसके अलावा कोर एक्सरसाइजेस करेंगे, डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो जाएगी, पेल्विक टिल्ट जैसी एक्सरसाइजेस होती हैं, ग्लूट ब्रिज जैसे पोजेस या फिर योगा, ये सारी एक्सरसाइजेज आप अपने 3 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकती हैं। कोबरा पोस्चर, कैट एंड काउ पोस्चर, ये कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जो 3 वीक्स के बाद सेफ होते हैं, बल्कि आपके कोर को भी वो मजबूत बनाएंगे और आपकी पेल्विक मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसके साथ साथ ये याद रखिए जो फर्स्ट 2 वीक्स वाली एक्सरसाइजेज थी वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें वॉक आ जाता है। वॉक आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाती है, आपके फीट का एडिमा, टांगों में जो एडिमा हुआ था या वो जो सूजन थी वो आपकी ख़त्म होती जाती है। आफ्टर 6 वीक्स ज़्यादातर औरतें रिकवर कर चुकी होती हैं, उनका स्लीप स्केड्यूल भी अब बन चुका होता है। इसके बाद मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अंडर ट्रेनर अपनी सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस फुल बॉडी की रिज्यूम कर सकते हैं। जो भी वॉक को भी आप ब्रिस्क वॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।